कमिंग सून हाउस डिज़ाइन में अब आप ये डिसाइड कर लें कि आपके प्लॉट का साइज़ क्या है। मैंने यहाँ पे काफ़ी साइज मेंशन कर रखा है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी ड्राइंग मैं इस अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। एक बात और बता दूँ कि हर ड्राइंग में मैं इस टॉपिक पे विशेष ध्यान दूँगा। इस टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में है कि हर 2D ड्राइंग उस पर विशेष चर्चा होगी, हर फ्लोर की ड्राइंग पे विशेष चर्चा होगी और वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग चर्चा होगी। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ 3D इंटीरियर के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो 2D ड्राइंग है वो देखने में कैसी लग रही है इनसाइड से। इसके बाद हम लोग किचन का लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस लोकेशन में होना बेस्ट होगा वास्तु के अकॉर्डिंग। इसके बाद वाटर पंप लोकेशन के बारे में बात करेंगे, वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पे होना चाहिए। टॉयलेट टैंक के बारे में बात करेंगे, सेफ्टी टैंक लोकेशन कहाँ होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। पूजा लोकेशन के बारे में बात करेंगे, बाथरूम, टॉयलेट और वॉशरूम जो भी है इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए। इसके साथ साथ टॉयलेट का सीट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए टॉयलेट का सीट का डायरेक्शन, किस एंगल में होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नॉर्मल बेडरूम, बालकोनी, अलमीरा, स्टोर रूम ETC के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन इसके साथ और भी जो ज़रूरी बातें हैं कि बाथरूम, टॉयलेट और किचन, ये तीनों पार्ट, ये जो भी तीनों पार्ट है इस पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि इसका जो रूफ होगा नीचे डाउन होगा, ताकि हम उसके अंदर में पाइपलाइन प्रॉपर डाल सकें। बाथरूम, किचन और टॉयलेट का जो भी पाइपलाइन होता है उसके अंदर छिपा होता है, इसलिए उसके रूफ को पहले से ही डाउन कर दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रेंटर फ्लोर बनाना है या फिर ऑनर फ्लोर बनाना है। बहुत ऐसे होते हैं जो एक फ्लोर पे खुद रहते हैं और बाकी फ्लोर रेंटर के लिए बनाया जाता है, सभी खुद ही नहीं रहते। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप स्टेयर को सेपरेट करें। अगर स्टेयर सेपरेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा गलती से भी नहीं करना है कि स्टेयर को, अगर हम दूसरे फ्लोर में जाते हैं तो स्टेयर किसी के बेडरूम में या किसी का डाइनिंग में निकलता हो, ऐसा स्टेयर कभी नहीं बनाना चाहिए। स्टेयर सेपरेट होना चाहिए। किसी रेंटर या किसी ओनर को उससे ऑब्जेक्शन वाली कोई वैसी बात नहीं होनी चाहिए। स्टेयर अपना सेपरेट है, जिसको जहाँ आना है, जिसको जहाँ भी जाना है वो जाए, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप डुप्लेक्स बना रहे हैं तभी आप स्टेयर को आपस में मर्ज करेंगे। हाँ, उस टाइम में अगर आपका बेडरूम में निकलता है, गेस्ट रूम में निकलता है, डाइनिंग में निकलता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डुप्लेक्स बना रहे हैं तो मीन्स कि अगर आपको ऊपर से नीचे तक खुद ही रहना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 5% 10% ही होता है। मैक्सिमम केस में एक ही फ्लोर पे रहते हैं लोग या 2 फ्लोर पे रहते हैं, बाकी रेंटर के लिए ही जाता है, इसलिए वहाँ पे स्टेयर सेपरेट होना ज़रूरी है। इसलिए हर ड्राइंग में ये निश्चित कर लें कि स्टेयर सेपरेट है या नहीं है। अगर स्टेयर सेपरेट नहीं होगा तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद हम लोग स्टेयर का वास्तु भी देखेंगे कि किस कोने पे स्टेयर होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन स्टेयर के लिए सबसे बेस्ट है, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद स्टेयर का जो मेन डेटा होता है, जैसे उसकी लेंथ कितनी है, थ्रेड का डेप्थ कितना है, बॉटम हाइट कितना है, टॉप हाइट कितना है, राइजर हाइट कितना है, राइजर एंगल कितना है, नंबर ऑफ लैंडिंग कितना है, ये सारे चीज़ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ हर एक ड्राइंग में। इसके बाद कॉलम का पोजीशन भी बताना ज़रूरी होगा कि किस पोजीशन में, ड्राइंग के प्लान में किस पोजीशन में कॉलम होना है। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो दूसरे फ्लोर में वो कहीं और निकल जाएगी, इसलिए इस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कॉलम का पोजीशन दिया हुआ है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग डोर और विंडो का लोकेशन भी उसमें शो करेंगे और उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिल्डिंग का ये है कि उसकी 3D लुक कैसी आ रही है। अगर 3D लुक अच्छी नहीं आ रही है तो वो एक तरह से अनकम्प्लीट ड्राइंग होगा। बिल्डिंग का लुक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्डिंग अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप अंदर में प्लान कितनी भी अच्छी हो
बिल्डिंग की लुक अगर अच्छी नहीं है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बिल्डिंग की लुक पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जो हम लोग प्लान डिसाइड कर रहे हैं उसकी 3D व्यू कैसी आएगी, ठीक है। और इसलिए 3D पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है। उसकी बाहर की लुक कैसी आएगी, बाहर की लुक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसकी इमेज दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं उसकी ऑल एंगल से वॉक थ्रू रनिंग वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप उस बिल्डिंग की हर एंगल से आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी एंगल से किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपको कंस्ट्रक्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो भी प्लॉट है साइज दिए हुए हैं, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप उसे मैसेज कीजिए, विथ डायरेक्शन मैसेज कीजिए, किस साइड में रोड है, किस साइड में क्या वास्तु है, आप उसे मैसेज कीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी मैं ड्राइंग को अपलोड करूँगा उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि मैंने वीडियो आपके अकॉर्डिंग डाल दिया है। इसलिए आपको बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर दबाना चाहिए सब्सक्राइब के बाद। सब्सक्राइब पहले कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन दबाइए, ठीक है। इसके बाद एक और रास्ता है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे ड्रीम डेको 99+ आप टाइप कर सकते हैं, या फिर ड्रीम डेको 99+ स्मॉल में टाइप कर सकते हैं। ये सिंपल एड्रेस है www.youtube.com/dreamdeco99+, इसे भी टाइप कर सकते हैं। या फिर हाउस डिजाइन बाय ड्रीम डेको 99+, प्रमोद कुमार मेरा नाम है, आप इसे भी टाइप कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी बिल्डिंग में लाखों रुपए लगा रहे हैं तो हर ड्राइंग को अच्छे से रीड करें। उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आती है या नहीं आती है, इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दें। चलिए व्यूअर्स, आज हम लोग 24x26 24x26 फीट प्लॉट के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट साइड ओपन है रोड के साथ। अब यहाँ ड्राइंग में देखिए कि नॉर्थ रोड है और ईस्ट रोड है, वेस्ट और साउथ अदर प्लॉट है, अदर प्लॉट है, या यूँ कह लीजिए कि अदर प्रॉपर्टी है। दोनों साइड क्लोज है। इसमें हम लोग 3 फीट दोनों साइड में हम लोग बालकोनी के रूप में या इस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं इस नक्शे में। तो रोड के साथ इसका डायमेंशन 27 और 29 का है। अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे अंत तक तो शायद आपके लिए भी पॉसिबल होगा कि आप 23x25 या 25x27 या 26x28 या 27x29 इससे मिलता जुलता साइज को आप इसी ड्राइंग मिलते जुलते ड्राइंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा एडजस्ट करके आप उसको बना सकते हैं। आउटलुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें, हर पार्ट को ध्यान से सुनें। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। प्लॉट का साइज मैंने बता ही दिया है 24x26। अब इस ड्राइंग को केयरफुली आप देखिए। इसमें मैंने 3 कार पार्किंग डाला है और इस पार्ट में स्टेयर है। स्टेयर वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट कोण है स्टेयर के लिए। इस ड्राइंग में यहाँ पर मेन गेट है, इस तरफ भी मेन गेट है और यहाँ भी मेन गेट है। 3 साइड से
कार पार्किंग हो सकती है। और इस कॉर्नर पे स्टेयर है। यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल लगाई गई है। अगर इसको 3D में हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि रोड है, यहाँ से गाड़ी पार्किंग है, यहाँ से गाड़ी पार्किंग है और ये कॉर्नर पे स्टेयर है। अब इसको आप इस ड्राइंग से मिलाइए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेन गेट है, वो आपको यहाँ मेन गेट दिख रहा है। ये मेन गेट, ये मेन गेट और ये लास्ट, ये लास्ट। आपको यहाँ विंडो भी दिख रही है, ये विंडो आपको यहाँ दिख रही है। मैं हर चीज़ को, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। आपका ये पार्ट स्टेयर का है, ये पार्ट स्टेयर का है, ठीक है। 4.5 इंच की वॉल है ये, आप यहाँ देख रहे हैं 4.5 इंच की वॉल है। और स्टेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बता ही दिया है कि ये साउथ वेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोड ऐसे भी जा सकती है, रोड ऐसे भी जा सकती है। अब हम लोग इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, 24 रेड लाइन में यहाँ शो किया जा रहा है। यहाँ पे 26 है, इस तरफ भी 24 है वेस्ट साइड में और साउथ साइड में 26 है। ये ग्रीन लाइन में इंटीरियर डायमेंशन डाला गया है 25 फीट 3 इंच और इधर 23 फीट 3 इंच और 25.3 इंच और 23.3 इंच, ठीक है। सारा डायमेंशन आपके सामने है। गेट का भी साइज दिया गया है, यहाँ भी गेट का साइज दिया गया है। यहाँ पे लंबी गाड़ी आ सकती है, इस साइड से भी लंबी गाड़ी आ सकती है। छोटी और लंबी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस यूनिट में, ठीक है। अब स्टेयर में आप देखेंगे कि प्रॉपर डायमेंशन दिया गया है। ये स्टेयर का एरिया है, क्योंकि स्टेयर सेपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ एरिया शो कर दिया। आप बेशक यहाँ पे चाहे तो वॉल भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है वॉल की। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्टेयर फर्स्ट टाइम में 3.4 इंच लेंथ कवर करता है, उसके बाद 3.3 इंच का रेस्ट है, उसके बाद 5 फीट का हाइट लेता है, उसके बाद 3.3 का रेस्ट है, ऐसे भी 3.3 है, उसके बाद 3.4 पे फिर वो नेक्स्ट यूनिट पे अपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। वो साइड में भी डायमेंशन प्रॉपर डाला गया है, 10 फीट 2 इंच और 11 फीट 6 इंच। हर जगह आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह प्रॉपर डायमेंशन डाला गया है इस पर, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टेयर का विड्थ 3.3 है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेप और राइजर की बात करेंगे स्टेयर की, तो इसका स्टेप्स जो है वो 10 इंच के आसपास आएगा और राइजर आएगा अप्रॉक्स 6 इंच के आसपास, 6 से 7 इंच के आसपास आएगा। ये आपके फ्लोर के हाइट पे डिपेंड करता है। ये अप्रॉक्स 10 फीट हाइट के लिए मैंने बोला है, ठीक है। और इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि कितने स्टेप लगे हुए हैं और इधर भी कितने स्टेप लगे हुए हैं। जो स्टेप लगे हुए हैं वही एक्यूरेट आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सेम स्टेप आएगा। मैं आपको बता दूं कि स्टेप किसको बोलते हैं और राइजर किसको बोलते हैं। ये जो हाइट आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं राइजर, और ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेप। इसको मैंने बोला कि अप्रॉक्स 10 इंच के आसपास आएगा, और इसको मैंने बोला जो हाइट है, जैसे ये हाइट है, जैसे ये हाइट है, इसको मैं बोला कि 6 इंच से 7 इंच के अप्रॉक्स आएगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप फ्लोर की हाइट कितनी रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। फ्लोर की हाइट अगर कम रखेंगे तो ये सारे जो भी राइजर हैं वो कम आएगा और बहुत इजी स्टेप आप फील करेंगे चढ़ने में उतरने में। इसलिए फ्लोर का हाइट नीचे वाले फ्लोर में बेशक थोड़ा सा ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर में कम ही होना चाहिए, अप्रॉक्स 9.8 के आसपास। अब मैं 9.8 क्यों बोल रहा हूँ?
9.8 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटीरियर का वर्क करते हैं तो 9.8 इंच जो एक्स्ट्रा है उसमें आप 6 इंच का फॉल सीलिंग कर सकते हैं, और 2 इंच जो है उसमें आप फ्लोरिंग का वर्क कर सकते हैं, जिसमें टाइल्स और जो भी फ्लोरिंग का वर्क है वो 2 इंच में ख़त्म हो जाएगा और ऊपर में 6 इंच में फॉल सीलिंग हो जाएगी। तो भी आपको 9 फीट क्लियर मिलता है फॉल सीलिंग के बाद। ठीक है, इसलिए मैंने 9.8 इंच बोला, और ऐसे आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें। इसको अगर आप हर एंगल से देखना चाहेंगे तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा माइंड में कि कौन सा और कैसे क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने इसी ड्राइंग को एक और ऑप्शन दिया है। अगर किन्हीं को नीचे में इतनी बड़ी पार्किंग नहीं रखनी है, वो अगर शॉप रखना चाहते हैं तो 2 शॉप इजी वे में निकल सकता है। आप देख रहे हैं कि शॉप का साइज भी यहाँ पे प्रॉपर रूप से दिया गया है, कुछ वैसे ही है, सिर्फ आगे में 2 शॉप कर दिया गया है और इस साइड कार की पार्किंग हो गई है। ठीक है, तो आपका साइज क्लियर है। ये शॉप का गेट हो गया, ये शॉप का गेट हो गया, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि बिना स्ट्रक्चर का ज़्यादा छेड़छाड़ किए हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस पे शॉप कर लिए और ज़रूरत पड़ी तो कार पार्किंग कर लिए। ठीक है, राइट। अब हम लोग आ गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर रूम साइज डिटेल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लॉट का साइज तो क्लियर आपको पहले से पता है, और विथ रोड एरिया है यहाँ 27 और 29 अप्रोक्स वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये है 24 और ये है 27। 3 फीट को बढ़ाया गया है। 3 फीट इसलिए बढ़ाया गया है, अगर आप अपने एरिया में, रोड एरिया में 3 फीट ले सकते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 फीट रोड साइड में निकाला गया है। ये आपके एरिया के रूल रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, और कितना निकाल सकते हैं। जितना पॉसिबल है उतना ही कीजिए। रूल रेगुलेशन के अंदर ही काम करना चाहिए। आसपास की एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि और लोग कितने निकाले हुए हैं, लेकिन मेन है कि क्या रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। जितना निकाल सकते हैं उतनी निकालिए, नहीं निकाल सकते मत निकालिए। अब यहाँ पे नॉर्मल आप ये चीज़ तो देख ही रहे कि एक ये है स्टेयर, ये स्टेयर का पार्ट है, ये स्टेयर हो गया, और ये बेडरूम है, बेडरूम नंबर 1, और ये बेडरूम नंबर 2, और ये हॉल है, और ये किचन है। ठीक है, और ये बाथरूम है। ठीक है, और ये बाथरूम है। ठीक है, और इस साइड में यहाँ बालकोनी है, और ये बालकोनी नंबर 2 है, और ये बालकोनी नंबर 3 है। अब हम लोग एक एक चीज़ पे डिटेल में बात करते हैं। बेडरूम का साइज है 11.4 और 14.7। ठीक है, अप्रॉक्स मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको बता ही दिया। अप्रॉक्स मैंने क्यों लिखा है ये आपको बता दिया। अब बेडरूम के साथ जो बाथरूम है वो 7.5 और 3.6 का है। अब नंबर 1 पे आते हैं। बेडरूम नंबर 1, यहाँ पे जो बाथरूम है वो 7.5 और 3.6 का है। ये आप देख रहे हैं, और साइड में डायमेंशन प्रॉपर डाली गई है। आप इसको अच्छे से देखिए, हर जगह डायमेंशन प्रॉपर डाला हुआ है ताकि आपको कहीं से कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बेडरूम नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो बेडरूम नंबर 2 का साइज है 11.4 और 13.3। उसके बाद इसके साथ जो बाथरूम है 7.5 और 3.6 का है। ये बेडरूम 11.4 और 13.3 यहाँ पे मेंशन किया गया है, और 7.5 और 3.6। हर बेडरूम का हर एंगल से साइज है। यहाँ पे आप नोटिस करें 14.4 इस साइड से यहाँ मीन्स इंटीरियर का साइज है, अंदर से अंदर 14.4। और यहाँ भी देखेंगे तो
यहाँ पे 9 फीट 9 इंच इन साइड से यहाँ तक। उसके बाद फिर 3.6 बाथरूम की साइज है, ठीक है ना। तो इस लाइन को आप नोटिस करेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक का डायमेंशन दिया गया है। हर ग्रीन लाइन जो भी है इस पे आप नोटिस थोड़ा करेंगे ध्यान से तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं किचन पे। किचन में आप यहाँ देखिए कि किचन में यहाँ से एंट्री है, ऐसे एंट्री हो गई और ये डोर एक और बाहर की तरफ जा रहा है, मीन्स बालकोनी की तरफ जा रहा है। किचन में आप बालकोनी का भी मज़ा ले सकते हैं, घुटन नहीं होगी आपको। दूसरी बात कि यहाँ पे किचन सिंक है और ये किचन में चूल्हा है, खाना बनाने का चूल्हा है। आप यहाँ पे वास्तु के हिसाब से हमेशा किचन ईस्ट और साउथ ईस्ट के कोने पे ही होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट के कोने पे आपका किचन यहाँ लगा हुआ है। किचन में जब आप खाना बनाते हैं तो आपका जो मुंह का डायरेक्शन है, आपका जो फेस है वो पूरब की तरफ होना चाहिए और ये पूरब है और ये आपका चूल्हा है और आप पूरब की तरफ खाना यहाँ पे खड़े होकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है। इस विंडो पे ध्यान देने वाली ये बात है कि विंडो का साइज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते इसको। जैसे इसकी विंडो की जो विड्थ है वो अगर 2 फीट रखते हैं और लेंथ को ज़्यादा नहीं रख सकते, अप्रोक्स 3 फीट के आसपास रख सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि विंडो के जस्ट नीचे में, विंडो का निचला पोर्शन जो है वहाँ पे आपका स्लैब आएगा। ये जो स्लैब देख रहे हैं तो स्लैब से ऊपर ही विंडो आनी है, स्लैब के बाद। अब यहाँ पे इतना डिस्कशन इसलिए कि किसी को स्लैब की हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग देख लें। उसके बाद ही विंडो का साइज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ये हॉल है, यहाँ पे आप कुछ भी सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, डाइनिंग हॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये स्टेयर बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस डोर को अगर बंद कर लेंगे तो आपको इधर इस डोर को अगर बंद कर लेंगे तो आपको रेंटर की एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ऑनर की एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये सेपरेट स्टेयर है अपना, ऊपर से नीचे तक ये मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेयर यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि स्टेयर इधर से जा रहा है और ये ऐसे बढ़ा और ऐसे जाने के बाद फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टेयर जो है क्लॉकवाइज में चल रहा है। स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर नहीं होना चाहिए। आपको समय के हिसाब से ही चलना है, मीन्स समय की दिशा में चलना है। जो जैसे वॉच चलती है इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना चाहिए, ठीक है। वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि क्लॉकवाइज ही स्टेयर को लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर नहीं लगाना और अच्छा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग स्टेयर की बात हो गई, स्टेयर सेपरेट होगा, इसकी बात भी मैंने कर लिया। अब बालकोनी में यहाँ पे बालकोनी नंबर 1, बालकोनी नंबर 2 और बालकोनी नंबर 3 तीनों का साइज यहाँ मेंशन किया गया है। ये बालकोनी नंबर 1 है, ये बालकोनी नंबर 2 है और ये बालकोनी नंबर 3 है, ठीक है। तीनों बालकोनी है। इसकी जो विड्थ होगी 3 फीट या जो भी होगी वो आपको थोड़ा वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से निकालिए। रूल रेगुलेशन से के भीतर ही काम करना सबसे सही होता है, ठीक है। एक और बात कि यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं होंगे कि आप जो स्टेयर है, स्टेयर का सबसे बेस्ट कोना जो होता है कि साउथ और वेस्ट, आप यहाँ देख रहे हैं साउथ और वेस्ट का कोना जो होता है स्टेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है, उस जगह पे ही यहाँ पे स्टेयर लगी हुई है। किचन का सबसे बेस्ट कोना होता है ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो कोना होता है वहाँ पे किचन लगी हुई है। दूसरा कि ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है इस कोने पे हम लोग कभी टॉयलेट नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने टॉयलेट नहीं डाला। यहाँ पे कभी भी किचन नहीं डालते हैं तो किचन यहाँ पे मैंने नहीं डाला। यहाँ पे कभी भी स्टेयर नहीं डालते हैं तो स्टेयर हम लोग यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और अब रहा बाथरूम और इसकी
बाथरूम की बात, तो अगर हम लोग यहाँ पे बाथरूम सेट किया गया है तो इसमें ये चीज़ नोटिस करना है कि टॉयलेट का जो सीट है उसका डायरेक्शन क्या हो। टॉयलेट का जो सीट है उसका डायरेक्शन हम लोग जो उसका बैक होगा, टॉयलेट सीट जब बैठेंगे तो आपका जो फेस होगा वो आपका पूरब की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपका फेस टॉयलेट का जब बैठेंगे तो आपका फेस जो होगा वो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपका जो बैक होगा वो वेस्ट की तरफ हो सकता है और साउथ की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप नोटिस हमेशा करें कि पीठ है और उसको कभी भी नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ नहीं करें। आपको सिर्फ फेस करना है उनकी तरफ, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ को में डायरेक्शन में हम लोग उसको शुभ मानते हैं और उसको ईशान कोण भी बोलते हैं। उस तरफ हम लोग पूजा भी करते हैं। अगर हम लोग पूजा की बात करें तो उसके लिए इस प्लॉट में स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि पूजा के लिए सबसे बेस्ट जो कोण होता है नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है वो उसको पूजा के लिए सबसे बेस्ट बोला गया है। इसको ईशान कोण भी बोलते हैं, या फिर आप पूरी तरह पूरब की तरफ भी आप रख सकते हैं और उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे जो विंडो लगी है विंडो के नीचे में आप स्पेस बनाकर आप उसे यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। एक और है कि आप इधर से एंट्री के सामने अगर आप यहाँ पे छोटा सा पूजा का कुछ बनाते हैं तो भी बेस्ट है कि आप घर में घुसते ही सामने पूजा का एक स्पेस हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन आपको पूरब की तरफ आपका फेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे पूरब की तरफ आप फेस करके कर सकते हैं पूजा। ओके, एक्चुअल में ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है इस एरिया में पूजा का स्थान होता है और यहीं पे वाटर की बोरिंग होती है। वाटर का बोरिंग का एरिया नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि 5 फीट और इसके बाद 1.4 आगे बढ़ के और इधर से 3.8 पे आप बोरिंग कर सकते हैं, वाटर पंप का बोरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इतना इसलिए छोड़ा गया है कि कॉलम की यहाँ पे फुटिंग होगी। अब हम लोग टॉयलेट टैंक की बात करें तो टॉयलेट टैंक बेस्ट साइड तो वेस्ट और साउथ का साइड होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा इसको डेप्थ करके बैक साइड में अगर टॉयलेट टैंक लगाएंगे तो इसकी सफाई में या फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको रोड के साइड ही लगाया जाता है। लेकिन ईशान कोण पे नहीं लगाएंगे, हम लोग ईशान कोण पे नहीं लगा रहे हैं और हम लोग वेस्ट और नॉर्थ का जो साइड है यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट टैंक है, इसका लेंथ और विड्थ दिया गया है और इन साइड का भी लेंथ और विड्थ इसमें दिया गया है। डेप्थ यहाँ पे 10 फीट मैंने लिखा है और आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा डेप्थ भी कर सकते हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इसी कॉलम जो एक कॉलम है इसकी फुटिंग नीचे से ही आएगी और इसके भी नीचे से आएगी। तो इसमें टॉयलेट टैंक के साथ ही कॉलम इसकी जो फुटिंग होगी उसके साथ ही ये दोनों कॉलम नीचे से ही आ सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इस साइज पे आज वर्क कर रहे हैं 24 बाई 26 पे, और रोड ऐड करके ये प्लॉट 27 बाई 29 का हो जाता है। तो हम लोग ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर इस प्लॉट को ध्यान से आप देखेंगे लास्ट तक तो आपको पता चलेगा इसका आउटलुक और इसका 3D एलिवेशन या 3D व्यू या 3D वीडियो, आप उसको देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो अगर आउटलुक जो भी है वो आपको अगर पसंद है तो आप ये जो अदर साइज है इसको भी आप उसी रूप में बना सकते हैं, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। अदर साइज क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 24 लिया था, स्टार्टिंग में 24 फीट है आप देख रहे हैं, तो 24 फीट यहाँ पे है, तो 24 फीट है। तो अगर इसको 24 की जगह पे अगर हम लोग 23 करते हैं तो ये जो वाल है, ये जो वाल थोड़ी सी इधर आ जाएगी। ठीक है, इधर इस तरफ आ जाएगी। और अगर 23 की जगह पे अगर हम लोग 25 और 26 करते हैं तो ये वाल इधर से पुश हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ 24 के जगह पे ये जो 24 है, ये 24 की जगह पे 25, 26, 27 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस साइड में केवल पुश करेंगे। और दूसरा है इस ए साइड जो है, इसको भी हम लोग इस साइड से पुश करेंगे, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। पहला तो इसका इफेक्ट स्टेयर में आएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये बाथरूम में आएगा तो आप इसको इधर से पुश कर सकते हैं। आपको बाथरूम बड़ा करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बाथरूम को सिर्फ उस छोर पे लगा देंगे, किनारे वाले छोर पे आप लगा देंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 24, यहाँ पे जो 26 देख रहे हैं, 26 ये जो है, ये जो 26 की जगह पे आप 25 में भी सेट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा। और यहाँ पे 27 में भी हो सकता है, 28 में भी हो सकता है और 29 में भी हो सकता है। थोड़ा स्पेसियस हो जाएगा, आप इसको ध्यान से करेंगे। मैंने ये बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस वॉल को इस तरफ पुश करना है और इस वॉल को सिर्फ इस तरफ पुश करना है, ठीक है। तो आप एक साइज जो 24 बाई 26 है, तो इसको अगर पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा, उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल है कि मैं थोड़ा सा जो भी साइज है आपका उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अलमीरा की स्थिति आप देख रहे हैं और इसमें भी अलमीरा की स्थिति देख रहे हैं। अलमीरा यहाँ 2 फीट और 6.8 है। यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा लगी हुई है 2 और 2.4 की। अब इस ड्राइंग को आप इंटीरियर के साथ अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देखिए। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बालकोनी है, ये बालकोनी है, ये बालकोनी है और ये बेडरूम की स्थिति है, ये बेडरूम है और ये हॉल था आपका, ये किचन है आपका, ये स्टेयर का पोर्शन है, ठीक है। ये बाथरूम है और ये भी बाथरूम है। इसकी विंडो यहाँ दिख रही है, इसकी विंडो यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये बालकोनी का डोर है और ये बालकोनी की ये बालकोनी में विंडो है। यहाँ पे बालकोनी में विंडो 2 फीट ऐसे रखेंगे और 4 फीट ऐसे रखेंगे। इसको दोनों को आपस में मिला सकते हैं। मिलाने से आपकी लुक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पे जो कॉलम का पोजीशन है वो जस्ट यहाँ बगल से निकल रहा है आपको, यहाँ से जस्ट कॉलम का पोजीशन जस्ट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करें इसमें, तो यहाँ पे कॉलम, ये जो कॉलम का पोजीशन है ये जस्ट विंडो के बगल में है, वो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आएगा कॉलम, ठीक है। अब और क्या मैं बताऊँ, हाँ ये विंडो जो है देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अप है, अप में लगा हुआ है, ये थोड़ी डाउन है। मतलब ये 4 फीट लेंथ में है और ये 3 फीट लेंथ में है। 3 फीट क्यों? इसलिए कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ स्लैब लगेगी, इसलिए थोड़ी हाइट पे ही हो गई है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग फिर आउटलुक पे देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखेगा। हम लोग इस पे देखिए, अब इसी ड्राइंग को हम लोग आउटलुक के साथ मैच करते हुए देखेंगे। आप ध्यान से देखिए कि वो अगर पहले इसमें देखते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में पहले देखते हैं। इसी ड्राइंग को पहले अगर हम लोग आउटलुक में देखेंगे तो ऐसे दिखेगी। आप देख रहे हैं ये बालकोनी है, हर फ्लोर की बालकोनी हो गई और इसके साथ ये अंदर जो रूम है ये किचन का रूम है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बालकोनी देख रहे हैं, ये बालकोनी देख रहे हैं, ये बालकोनी का लाइन है पूरा, ठीक है। और ये हो गया बाथरूम, ऊपर से नीचे तक आपको दिख रहा है, ये भी है आपका पूरा बाथरूम। फिर यहाँ पे जो विंडो थी वो दिख रही है, ये आपको दिख रही है मेन गेट, ये भी मेन गेट है कार पार्किंग वाली, ये भी कार पार्किंग वाली मेन गेट है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने अपना कंपनी का नाम डाला हुआ है, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ऑनर का जो भी नाम है या बिल्डिंग का अगर कुछ नाम रखना चाहते हैं नाम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विंडो जो है इसको ग्लास को मिला दिया गया है जिससे लुक थोड़ी बेहतर आ गई है। आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिए। और लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है पूरी तरह, ठीक है। इसमें
ये थोड़ा सा गैप दिया गया है, गैप करने से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये सब चीज़ पे आप छोटी छोटी बातें पे आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे वुडन का टेक्सचर डाला गया है, आप वुडन भी कर सकते हैं। ये प्लेन है, यहाँ पे बिटिंग है, ठीक है। वो आप जब 3D देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर राइट से देखते हैं तो ये राइट का व्यू एक एक चीज़ आपके पास क्लियर है कि राइट से देखने पे ऐसा लग रहा है। और लाइट का भी मैंने पोजीशन डाल दिया कि कहाँ पे आप लाइट लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगी। इस बिल्डिंग के सराउंडिंग हम लोग साथ में चलेंगे, इसके सराउंडिंग हम लोग फ्लाइट से एक साथ बैठ के सफ़र का आनंद लेंगे। फिर देखते हैं बिल्डिंग कैसे दिखती है। तो हमारे हर एक वीडियो में लास्ट में हम लोग उस बिल्डिंग के सराउंडिंग मूव करेंगे साथ में फ्लाइट पे बैठ के, और उसका आनंद लेंगे कि बिल्डिंग कैसे दिख रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जब इसके एक एक पार्ट को देख लेंगे तो कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग साथ में चले घूमते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको किसी साइज से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है आप
कोई हाउस का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जब भी आप लिखें तो प्रॉपर उसका साइज़ ज़रूर लिखें और उसके आसपास का एक्टिविटी के बारे में ज़रूर लिखें कि किस साइड में क्या है, ताकि वास्तु पे हम लोग ध्यान दें। रोड किस साइड है और बाकी जो भी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस किस डायरेक्शन में है, वो चीज़ शो करना ज़रूरी है। आप ज़रूर उसमें मैसेज में लिखेंगे। और इसके बाद सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन नहीं दबाएंगे, आप सब्सक्राइब पहले कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे तो आप जो भी मैसेज में आपने जो भी लिखा है कि इस साइज़ का मुझे रिक्वायरमेंट है, तो जब भी मैं इसको अपलोड करूँगा उस साइज़ से रिगार्डिंग, जब भी मैं वीडियो को लोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आपको नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाएंगे, और जैसे मैं डालूँगा वैसे आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स दोस्तों।